हेलो दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल स्टैम्प आईटी एकेडमी। इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आईटी रिलेटेड ऑल ट्रेड्स की। मेरा नाम प्रकृति है और आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रिशियन का बेसिक इंट्रो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिशियन के बेसिक इंट्रो से। इलेक्ट्रिशियन जो है वो आईटीआई का एक ट्रेड है जिसमें 2 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। एंड इलेक्ट्रिशियन इसे कहा क्यों गया है? तो वैसा व्यक्ति जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रिपेयर करता है, उसे मेंटेन करता है, वह व्यक्ति इलेक्ट्रिशियन कहलाता है। या फिर वैसा व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रिपेयर करने की, उसे मेंटेन करने की, वह व्यक्ति इलेक्ट्रिशियन कहलाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रिकल के डिफरेंस को बताने में। कुछ लोगों का यह मानना होता है कि इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो आईटीआई का एक ट्रेड है एंड इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा का एक ब्रांच। हाँ, यह सच है। इलेक्ट्रिशियन आईटीआई का एक ट्रेड है एंड इलेक्ट्रिकल को डिप्लोमा का एक ब्रांच कहा जाता है। लेकिन इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, जिसके बेसिक डिफरेंस के बारे में हम जान लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रिपेयर करता है और मेंटेन करता है, वह व्यक्ति को इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल इससे बहुत अलग है। इलेक्ट्रिकल जो होता है वह एक ब्रांच है साइंस का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन का, ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का एंड कंजप्शन का, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उसे कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड कैसे उसको कंजप्शन किया जाता है। एक फिगर की हेल्प से मैं आपको समझा रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मीन्स है तो ये बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन लाइट वे में मैं आपको समझाते हुए लेके चल रही हूँ ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो आगे चल के। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में इसमें देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किया जाता है वो पावर स्टेशन के द्वारा जनरेट किया जाता है। जैसे उसमें बहुत सारे पावर स्टेशन में बहुत सारे प्लांट आते हैं, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। इन सब के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। देन उसका ट्रांसमिट कैसे करते हैं? सारे पावर प्लांट से एक बड़े बड़े पोल कनेक्ट होते हैं, जिससे कि काफ़ी हाई पावर के वायर कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट ये पोल और पावर स्टेशन से। और ये जो पोल होते हैं वो पोल हमारे सिटी के सब स्टेशन से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं वायर के थ्रू। देन हमारे सिटी के जो सब स्टेशन होते हैं, मतलब एक सिटी में 10 गांव आए सपोज, तो वो 10 गांव में अलग अलग ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो हमारे सिटी के सब स्टेशन के द्वारा कनेक्ट होते हैं। एंड उस ट्रांसफार्मर के द्वारा एक सिंगल वायर निकाला जाता है जो हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है और हमें बिजली प्राप्त होती है, 220 वोल्ट या 230 वोल्ट हमारे घरों तक। लेकिन इन सब के बीच में कहीं पे पावर को हाई करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं एंड कहीं पे पावर को लो करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। जैसे हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है जो बड़े बड़े, वो सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि जहाँ पावर जनरेट होता है वो काफ़ी हाई वोल्टेज के पावर जनरेट होते हैं। एंड जो हमारे घरों में पावर आते हैं वो 220 या 230 वोल्ट एसी आता है, तो उसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने के लिए हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच को चूज करते हैं। ये सब जो बेस्ड है वो सभी इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या। इसको डायरेक्ट हम लोग हिंदी में समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हमारे पावर से चलने वाली जितनी डिवाइसेस है वो यूज होती हैं। पावर से चलने वाली डिवाइसेस मतलब हम फैन कह सकते हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सारे डिवाइसेस जो पावर से चलती है वो सारे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है हमारे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन किसी भी ट्रेड या ब्रांच के लिए। देन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं वो दो चीज़ों से मतलब बनी है। दो चीज़ मीन्स वोल्टेज एंड करंट, ये दो चीज़ से। तो वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। वोल्टेज, वोल्टेज मीन्स जिसकी वजह से करंट आगे जाता है या पुश होता है उसे कहते हैं वोल्टेज, जिसको हम लोग जिसका यूनिट वोल्ट होता है और उसे हम लोग वी से इंडिकेट करते हैं। एंड करंट जो होता है वो वोल्टेज के धक्का देने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन सर्किट में प्रसार हुआ या फैला उसको कहते हैं करंट। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मीन्स आप लोग पहले क्लास में पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर भी एक लाइट वे में मैं आपको समझा रही हूँ। हमारे पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं वो सब परमाणु से मिलकर बनी है। ठीक है। वैसे तो परमाणु जो होता है वो सबसे छोटा हिस्सा होता है, लेकिन परमाणु का भी सबसे छोटा हिस्सा जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन। उसका एक भाग होता है इलेक्ट्रॉन
जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जिसे कहा जाता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट कहा जाता है। तो करंट जो होता है वो वोल्टेज की धक्का देने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो हुआ उसको कहते हैं हम लोग करंट। फॉर एग्जाम्पल ये एक बल्ब है जो बैटरी से कनेक्ट है। जैसे कि बैटरी के नेगेटिव से एक वायर कनेक्ट है और वो बल्ब को क्रॉस करते हुए बैटरी के पॉजिटिव तक गया है, तो करंट का फ्लो जो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। पहले ये कहा जाता था कि करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, लेकिन हाल के रिसर्च में ये पता चला है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो इसलिए इसमें जो बैटरी लगा हुआ है और जो वायर कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो या पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो, इससे सर्किट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये मैं आपको सिंपल वे में एक समझाना चाह रही हूँ कि ये जो डॉट डॉट है इस फिगर में वो है इलेक्ट्रॉन, एंड जो ये बैटरी है उसे कहते हैं हम लोग वोल्टेज। मतलब कि वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा, बिना वोल्टेज के करंट फ्लो नहीं होगा। वोल्टेज एंड करंट जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट है किसी सर्किट को पूरा करने के लिए। तो चलिए हम एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि ये एक लड़की है एंड इसने एक स्ट्रो लिया हुआ है। इस फोटो की जगह पे अगर आप अपने आप को रख करके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे में समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल। जैसे आपने एक स्ट्रो लिया हुआ है, उसमें आप हवा भर रहे हैं, तो हवा जो है वो है, मतलब जिस प्रेशर से आप हवा भर रहे हैं, जो दबाव के साथ, वो होगा वोल्टेज। हवा नहीं, जिस दबाव के साथ आप हवा उस स्ट्रो में डाल रहे हैं वो दबाव को वोल्टेज कहेंगे। और जितना हवा आपके दबाव के कारण उस स्ट्रो में फैलेगा वो होगा करंट। आप जितना ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ देंगे, जितना ज़्यादा आप उसको दबाव देंगे, उतना ज़्यादा एयर फैलेगा उस स्ट्रो में। मीन्स जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उतना ज़्यादा करंट फैलेगा। और एक चीज़ पावर, एक घंटे में कितना प्रेशर से कितना करंट फैला, वो होता है, मतलब उसको हम लोग कहते हैं पावर। उसका कैलकुलेशन को एक घंटे में कितना वोल्टेज के कारण कितना करंट फैल रहा है, ठीक है, उसका जो कैलकुलेशन आता है उसे कहते हैं हम लोग पावर। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज बहुत जरूरी है। तो ये तो देख ले करंट वोल्टेज जरूरी है इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट? तो चलिए उसे भी देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट है क्या। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर है, इसमें एक बैटरी है, यहाँ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिरा है बैटरी का। तो बैटरी के नेगेटिव सिरा से कोई बल्ब जुड़ा हुआ है एंड पॉजिटिव से स्विच जुड़ा हुआ है। मीन्स कोई भी बैटरी हो, सेल हो, जनरेटर हो, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ रहेगा वायर, ठीक है। और उसके पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे पर वायर आकर के जुड़ेगा। देन उसके बीच में कोई बल्ब लगा हो, एलईडी लगा हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हो, वो काम कर रहा है एंड सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो काफ़ी अच्छे से हो रहा है, तो वह एक पर्टिकुलर एक अच्छा सर्किट कहलाएगा। मीन्स कोई भी बैटरी से कनेक्ट हो कोई वायर जिसके बीच में स्विच लगा हो, कोई भी बल्ब लगा हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हो, वो काम कर रहा है एंड सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, वो सर्किट एक सही सर्किट कहलाएगा। और उससे जो कनेक्ट किया गया है सारे इक्विपमेंट को, सारे जो डिवाइसेस हैं वो सब कुछ अच्छे से कनेक्ट है, सर्किट अच्छी इजी वे में मूव हो रहा है, वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट काफ़ी अच्छा सर्किट कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मीन्स अगर एक बैटरी लगा हुआ है और एक बल्ब लगा हुआ, वो भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाएगा। एंड अगर उसमें 4 बल्ब लगे हुए हैं, 2 स्विच लगे हैं एंड और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ही कहलाएगा। लेकिन देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर सप्लाई का होना जरूरी है, एक बैटरी जो पावर सोर्स हो उसका होना जरूरी है, एक स्विच का होना जरूरी है, एक बल्ब हो या जो भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसका होना जरूरी है, वायर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों का जो एक संयोजन बनता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वो चीज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। एंड इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस टेक द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर एंड ट्रांसफर it in simple way into some of another form of energy। मीन्स आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं।
इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइक एग्जांपल देख लेते हैं। आप जैसे हीटर लिए, हीटर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएं और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एक बल्ब, सिंपल एक बल्ब का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इसमें बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी दिए, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर लेता है एंड देन आउटपुट में हम लोग को लाइट एनर्जी देता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है वो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर वो एनर्जी कुछ भी हो सकता है, हीट एनर्जी हो सकता है, लाइट एनर्जी हो सकता है, कोई भी एनर्जी हो सकता है। ठीक है, तो वो होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस का काम। देन इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे स्कोप भी हैं, तो हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल के स्कोप। इतना काफ़ी है हमारे इलेक्ट्रिकल के लिए इंट्रोडक्शन में। तो इलेक्ट्रिशियन का एक बहुत सारे स्कोप है, जिसमें देख लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन में डिफेंस, रेलवे, ट्रांसपोर्ट एंड बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसा मैंने इसमें स्लाइड में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इन सारी जगह में इलेक्ट्रिशियन का काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप ये ब्रांच ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा ब्रांच है और आज के डेट में तो काफ़ी चल रहा है ये ब्रांच। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसे लीजिए। देन थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।